हेलो स्टूडेंट, कल की वीडियो में हमने देखा क्लास 11th मैथ का जो पहला चैप्टर है सेट यानी कि समुच्चय। उसकी हमने पिछली वीडियो में हमने देखी थी उसकी परिभाषा, उसकी डिफिनेशन के बारे में और सेट कहते किसे हैं, इस सब के बारे में हमने बात की थी पिछली वीडियोस में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए, उसमें हमने बताया था कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से देख लेते हैं सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बताया था, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कैपिटल अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करते हैं। माना एक ये सेट है, जैसे Z के अंदर ये करली ब्रैकेट भी मैंने बताया था कि करली ब्रैकेट लगाया जाता है जब सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि सेट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर के जो एलिमेंट होते हैं यानी कि वस्तु, सदस्य या अवयव कह सकते हैं इसको हम। जो ए है और बी है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, ये हमारे क्या हैं, ये हमारी ए बी सी डी, ये हमारे वो हैं एलिमेंट्स हैं या सदस्य कह सकते हैं आप, वस्तु कह सकते हैं अगर हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप। और इसको मझले ब्रैकेट के अंदर हम बंद करते हैं और कॉमा से इनको सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। तो ये हमारा जनरली एक सेट कहलाता है, ये सेट है। और ये जो है इसको हम अवयव भी कह सकते हैं, सदस्य भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, वस्तु भी कह सकते हैं। ये मझला ब्रैकेट। तो यहाँ तक हमने देखा था कि ये सेट है। अब बात आती है कि कोई भी एलिमेंट इस सेट का सदस्य है या नहीं, इसको हम कैसे कह सकते हैं या कैसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, जैसे ये Z है, एक सेट और ले लेते हैं हम Y। एक सेट हम सपोज ये Y ले लेते हैं, इसमें रहता है हमारा E रहता है, F रहता है और G रहता है और कॉमा H रहता है। इसको भी हम मझले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब जैसे हम दिखाएंगे A Z में है, A Z का अवयव है, आप भी देख रहे हैं, आपको भी दिख रहा है A Z का अवयव है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये बात है। तो जैसे अब A Z का अवयव है तो इसको ये साइन से हम दिखाते हैं। जैसे A बिलोंग्स टू Z, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में बिलोंग्स टू का ये जो साइन होता है, ये साइन जो होता है बड़े से, ये देखिए, ये साइन जो होता है ई की तरह होता है। ये साइन जो हमारा कहलाता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब संबंधित है, मतलब ए बी का एलिमेंट है, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं ए जेड का एलिमेंट है, सॉरी ए जेड का एलिमेंट है या ए बिलोंग्स टू जेड, इस तरह से कह सकते हैं। अभी मैं कहूँ ई और Z, इसमें हम यहाँ पे क्या फील करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, एक बार पॉज करके वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। अपने से सोचिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये ई बनाकर इसको कट कर देंगे। तो ये इसका मतलब जो होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ई डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी सिर्फ क्या है, ए बी सी डी 4 ही अल्फाबेट है और यहाँ पे वाई में है ई एफ जी एच। तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा जो ई है वो जेड में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसी तरह ठीक हम बात ले लेंगे ये यहाँ की एस के, ए ले लेंगे, अगर एक एलिमेंट हम ए उठाते हैं और ऐसे बिलोंग्स टू करते हैं तो जेड रहेगा, ठीक। ये तो ऊपर भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम ये जेड मिटा के हम लिख देते हैं वाई, तो क्या ये सही होगा? अब बताइए क्या ये सही होगा? तो आप बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल ये नहीं सही होगा, क्योंकि ए तो वाई में है ही नहीं, तो कैसे होगा? हाँ ठीक, इसी तरह से ये छोटी सी बातें हैं, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। और इसमें मैंने बताया कि जेड से बाकी सब ये तो हो ही गया कि कैपिटल लेटर से करते हैं और स्मॉल लेटर से उसके जो वस्तु होते हैं, अवयव, सदस्य होते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं, मझला ब्रैकेट होता है। अब सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को लिखते कहते हैं, सेट को लिखने के कितने तरीके होते हैं, इसके तरीके से बात करने से पहले मैं कुछ समुच्चय के बारे में बात करूंगा जिसको हमें जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे एक होता है एन, आप लोगों ने नाम सुना होगा एन। तो n जो होता है ये नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। n जो होता है ये समुच्चय होता है समस्त प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जो n होता है ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। और फिर उसके बाद हमारा आता है एक z। ये z जो होता है ये पूर्णांक का समुच्चय होता है, पूर्णांक का समुच्चय। फिर हमारा एक आता है आर जो होता है रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है हमारा। ये क्या होता है?
वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जहां कहीं भी हमें ये वास्तविक संख्याएं लिखना होगा आगे एक्सरसाइज में, जहां भी हम कहीं बात करेंगे हम वहां सिर्फ ये अल्फाबेट के लेटर्स ही लिखेंगे, NZR। तो ठीक है, जहां पे हम रियल नंबर की बात करेंगे वहां पे हम R लिखेंगे, जहां पे हम पूर्णांक होल नंबर की बात करेंगे वहां पे हम Z लिखेंगे, जहां पे हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे वहां पर हम N से डिनोट करेंगे। और फिर एक बात आती है Q की। Q जो होता है रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या जो होती है हमारी। तो परिमेय संख्याओं को हम किससे करते हैं, परिमेय संख्याओं को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये परिमेय संख्या हमारी होगी Q से। तो इसमें जो होती है धन और ऋण दोनों हो सकती हैं, इसमें भी धन और ऋण दोनों हो सकती हैं। तो ये प्लस माइनस भी हो सकता है, जैसे Q प्लस हो गया तो धन परिमेय संख्या जो हो जाएगी यहाँ पे हमारी धन परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर यहाँ पे R प्लस हो गया तो धन वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम Z प्लस कर देते हैं तो हमारा धन पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं इतना। तो ये चीजें थी जो समुच्चय है, ठीक है। ये समुच्चय हो गया। अब इतना आपको समझ में आया होगा। और देखते हैं इसके सेट के जो रूप है, मतलब किस तरह से इनको डिनोट कर सकते हैं। तो इसके दो फॉर्म होते हैं। एक पहला जो फॉर्म होता है वो होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप जो होता है पहला, ये हमारा होता है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें हम करते कुछ नहीं है, ये जो हम सिंपल अभी बात कर रहे हैं वही हमारा रोस्टर रूप है। रोस्टर रूप में जो अवयव होते हैं, अवयव तो आप जानते हैं किसको कहते हैं, तो अवयव को सूचीबद्ध किया जाता है। इसमें क्या होता है, रोस्टर रूप में अवयवों को लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सूचीबद्ध किया जाता है। इसमें मतलब अवयव को सूचीबद्ध किया जाता है और मझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा से पृथक किया जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको इतना समझ में आएगा। रोस्टर रूप में वीडियो को सिर्फ मतलब रोस्टर रूप में हम क्या करते हैं, वीडियो को आप पॉज कर लेंगे, फिर मेरी बातों को आप सुनकर कॉपी में नोट कर लेंगे। रोस्टर रूप में जो अवयव होते हैं उनको सूचीबद्ध कर लिया जाता है और बीच में उन्हें कॉमा से पृथक कर लिया जाता है और मझले ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। सपोज मैं से आपसे कहता हूं 7 से कम सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, आप पहले तो मझला ब्रैकेट लगाएंगे एक, ठीक, एक आप मझले ब्रैकेट लगाएंगे। 7 से कम सम संख्या, तो पहली सम संख्या 2 होगी, फिर उसके बाद कौन सी होगी, 6 होगी, और तो कोई होगी नहीं 7 से कम। तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो ये आपका क्या कहलाए, ये रोस्टर रूप कहलाए, ठीक है। तो ये हो गया 7 से कम दो सम संख्याओं का। इसी तरह मैं बात करता हूँ 7 से कम या 9 से कम, 7 से कम सम संख्याओं को हो गया है, 9 से कम विषम संख्याओं के समुच्चय। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फिर लगाएंगे। तो विषम संख्या 1 हो गई हमारी, 3 हो गई, 5 हो गई, 9 से कम है तो यहाँ पे 7 तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये समुच्चय हो गया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया हमारा, ठीक। इतना समझ में आया। तो दूसरा जो है हमारा सेट को कैसे दूसरी तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। ये क्या कहलाता है हमारा, समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म ये हमारा जो कहलाता है। इसमें जो होता है, इस रूप में सभी अवयवों का एक सर्वनिष्ठ एवं अद्वितीय मतलब यूनिक गुणधर्म होता है। जो समुच्चय से बाहर कहीं नहीं होता है। मतलब इस रूप में सभी अवयवों का एक विशेष गुणधर्म होता है या अद्वितीय गुणधर्म होता है जो समुच्चय के बाहर कहीं नहीं पाया जाता।
अब आप कहेंगे सर ये क्या है, सर ये तो मैं भी जानता हूँ किताबों में लिखी हुई भाषा है, समझ में नहीं आती। ठीक है, मैं समझाता हूँ ये क्या है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्म में जब लिखा जाता है तो इनका एक विशेष रूप होता है, एक अद्वितीय यूनिक रूप होता है कि वो सिर्फ वही होते हैं और कुछ नहीं होता। जैसे सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि इंग्लिश के अल्फाबेट को आप लिखिए, वो भी समुच्चय निर्माण रूप में, तो आप क्या कहेंगे सर अभी तो आपने समुच्चय निर्माण रूप बताया भी नहीं और आप कह रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो सर हम कैसे लिख सकते हैं? एक टाइम आप अगर रोस्टर रूप में कहते तो मैं लिख सकता था, तो मैं कहता हूँ रोस्टर फॉर्म में ही, रोस्टर रूप में ही आप लिखिए अंग्रेजी के अल्फाबेट, अंग्रेजी के स्वर जो हैं वोवेल्स, उनको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो आप कहेंगे सर ये तो सिंपल सी बात है, इसको तो हम लिखते ही हैं। आप कहेंगे सर करली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे ए लिखेंगे, ई लिखेंगे, आई लिखेंगे, ओ लिखेंगे, यू लिखेंगे। सर ये हो गया, इस छोटी सी बात थी सर, आपने कह दी हमने कर दिया। हाँ ठीक, यही बिल्कुल सही, यही रोस्टर फॉर्म में होगा। लेकिन अब जब इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। ये माना था कि कोई समुच्चय जेड था, कोई सेट जेड था, आपने लिखा कि हाँ जेड है जो अंग्रेजी का वोवेल्स है, इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल्स है। तो अब इसी को हम अगर लिखते हैं जेड इज इक्वल टू, जब इसको हम लिखते हैं किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में, तो इसको हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, और जहां फिर क्या लिखेंगे एक्स एक, एक्स सच दैट एक्स, एक्स एक क्या है अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ठीक, अब आपको समझ में नहीं आएगा, सर बोलेंगे सर ये कैसे लिख दिए, सर यही तो समझ में नहीं आता, किताबों में ऐसे ही लिखा रहता है, सर ये समझ नहीं आता। तो देखो ये क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, बार बार नहीं लिखते, एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉमा भी आप कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको ऐसे पढ़ेंगे हिंदी में, सभी एक्स का समुच्चय, सभी एक्स का समुच्चय एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो इसका एक विशेष गुणधर्म हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला आएंगे, लेकिन कौन से आएंगे, सिर्फ स्वर आएंगे। ए आएगा, बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ई आएगा, सिर्फ जो स्वर होंगे वही आएंगे। तो ये हुआ एक विशेष गुणधर्म, हुआ कि नहीं हुआ, ये अद्वितीय हुआ कि नहीं हुआ। इसमें सिर्फ हम लिखेंगे, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे z इज इक्वल टू, आपको कह दिया गया कि 9 से कम लिखिए नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 9 से कम किन्हीं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, सर हम फिर वही प्रॉब्लम आ गई, हम रोस्टर रूप में तो कर लेते हैं लेकिन सर सेट बिल्डर फॉर्म में, तो बेहद इजी है। इसमें देखते हैं, तो हमने बताया था कि इसको, मैंने बताया इसको फिर से करली ब्रैकेट बनाएंगे एक, और इसके बाद लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। ठीक, इतना समझ में आया, इतना एक्स सच दैट एक्स लिखेंगे। अब वाई सच दैट वाई भी लिख सकते हैं आप, जेड स्मॉल जेड सच दैट स्मॉल जेड भी लिख सकते हैं, स्मॉल में रहना चाहिए, याद रहे, ठीक है ना, स्मॉल में रहना चाहिए, इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आपको लिखना है 9 से कम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय। तो आप लिखेंगे एक प्राकृतिक संख्या है, सिर्फ इतना लिखेंगे, एक प्राकृतिक क्या लिखेंगे संख्या है, और x क्या होनी चाहिए, 9 से छोटी होनी चाहिए ना, x से छोटी होनी चाहिए 9 से। बस आपकी बात पूरी हो गई, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। तो आपको ये समझ में आया होगा कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। आइए एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल हैं, हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल जो फर्स्ट दिया हुआ है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें कह रहा है इसका हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में मैंने बताया था इसका हल, इसका जो सॉल्यूशन है आप रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। इसको आप सिंपली देख सकते हैं, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 और x की जगह 1 रखेंगे तो 1 1 2 माइनस 2 0, तो ये मतलब सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। तो x का एक मान क्या हो सकता है, एक मान x का 1 हो सकता है। फिर आप देखेंगे अगर आप 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2
4 2 6 हो जाएगा, -2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर -2 -4 और 4 -4 मतलब 4 -4 0 हो गया। तो एक इसका जो मूल हो जाएगा, इसका हल जो हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक -2 हो जाएगा। ठीक, अब आप जान गए कि एक 1 हो गया, एक -2 हो गया। ठीक, लेकिन अब इसको रोस्टर रूप में लिखना है तो बेहद आसान है। रोस्टर रूप में हम सिर्फ ये लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद 1 -2 लिख दें, उसके बाद ये हो गया, ये रोस्टर रूप में हो गया। ठीक है, ये रोस्टर रूप में हो गया। एग्जांपल पहला था ये एनसीईआरटी के, इसको रोस्टर रूप में लिखे। तो इसका सिंपली ये देखना था हमको इसके हल कौन से हैं, फिर इसको हमको रोस्टर रूप में लिख देना था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी का कौन सा है। इसमें है समुच्चय x, सभी x का समुच्चय जहां x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर छोटा है 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल है, मेरा डस्टर कहाँ गया है, ये डस्टर भी इधर चला जाता है, इसी से काम चलाना पड़ेगा आज। देखते हैं जो हमारा सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल क्या कहता है। जो एग्जांपल सेकंड है ये कहता है कि सभी x का समुच्चय। ठीक, इसको आप लिखते भी रहें तो ऐसे पढ़ के लिखा करें ताकि आपको रिवीजन होता रहे और आपको ये रट जाए लिखने का तरीका। सभी x का समुच्चय, x एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है। ठीक, सभी x का समुच्चय x धन पूर्णांक है और x स्क्वायर छोटा है 40 से। ये आपका ये समुच्चय निर्माण रूप में ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसको मतलब क्या करना है आपको, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। हाँ, ये समुच्चय निर्माण रूप में पहले से लिखा हुआ है, x सच दैट x मतलब सभी x समुच्चय x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर छोटा है 40 से। ठीक है, इसमें आप कर सकते हैं कि क्या करें, अब यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 1 का स्क्वायर जो होगा, इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं, 1 का स्क्वायर जो होगा 1 होगा, फिर 2 का देखते हैं 2 का 4 होगा और 3 का क्या होगा 9 होगा, 4 का क्या होगा 16 होगा, तो 4 तक होगा, 5 का 25 और 6 का क्या होगा 36 हो जाएगा, 6 6 जा 36। लेकिन 7 का करेंगे तो यहाँ पे 49 से ज़्यादा मतलब 40 से ज़्यादा 49 हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे ही रुक जाते हैं। ठीक है, इतना तो हम यहाँ लिखेंगे कोई समुच्चय जो रहा होगा, z रहा होगा, y रहा होगा, x कोई भी रहा होगा, तो हम लिखेंगे इसका जो रोस्टर फॉर्म में है, ये जो लिखा हुआ है ये समुच्चय निर्माण रूप में, इसी को हम रोस्टर रूप में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा।